कभी आपने सोचा है कि आखिर खुशी कहाँ छुप गई है? हम सबके पास सब कुछ होने के बावजूद दिल क्यों मुतमिन नहीं? आइए एक ऐसे कवि की कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाता है कि असल खुशी रंगों में नहीं, शुक्र में छुपी है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। आप जानते हैं ना कि कौवे का रंग बड़ा काला स्याह होता है, मगर वो बड़ा खुश था, बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। वो तरह तरह के खाने खाता और रात होती तो किसी भी खुशबूदार दरख्त पर जाकर रात बसर करता। अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहा था कि अचानक इसकी नजर एक सफेद रंग के कबूतर पर पड़ी। इसने सोचा कि ये कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझसे ज्यादा खुश तो ये होगा। अब इसी ख्याल में वो परेशान रहने लगा और इसे रात को नींद भी ना आए। एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा रंग सफेद है और मैं तो काला हूं, तुमसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कबूतर ने कहा, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते के तो दो रंग हैं, मेरे पास तो एक ही रंग था। तो तोता ज्यादा खुश नसीब है, बहुत ज्यादा खुश है, वो ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास पहुंच गया। जाकर कहा, तोते तुम तो ज्यादा एंजॉय करते होगे, इतने खुश होगे कि तुम्हारे पास तो दो रंग हैं, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है। तोता कहता है कि पहले तो मैं लाइफ को बड़ा एंजॉय करता था कि वाकई ही मैं बड़ा रंगीन हूँ, मगर जब मैंने मोर को देखा तो मोर तो कई सारे रंग लिए हुए है, इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा उड़ते उड़ते चिड़िया घर पहुंच गया। वहां मौजूद मोर को काफी ज्यादा लोग देखने आए हुए थे। कौवा इंतजार करता रहा। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास गया कि ए मोर, जरा ये तो बताओ कि तुम कितने खुश हो अपनी जिंदगी से, क्योंकि तुम तो बहुत रंगीन हो, तुम्हारे पास तो बहुत लोग आते हैं तुमको देखने के लिए, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो वो कहता है कि पहले तो मैं यही समझता था कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर फिर मैंने गौर किया कि इस खूबसूरती की वजह से तो मैं चिड़िया घर में कैद हो गया हूँ। रोजाना हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, मगर मैं आजाद नहीं हूँ। और फिर मैंने बड़ा गौर किया कि वो कौन सा परिंदा है जो चिड़िया घर में कैद नहीं है। तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक परिंदा ऐसा है जो चिड़िया घर में कैद नहीं होता, इसको कोई कैद नहीं करता। नाजरीन, कवि ने जब ये सुना तो इससे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी जगह पर वाकई ही खुश नसीब हूँ। अब यहाँ बज़ाहिर तो एक फर्जी वाकया है, लेकिन अगर इसको अपनी जिंदगियों पर इसका इम्प्लीमेंट करें और अपने बारे में सोचें, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी को हमसे ज्यादा वाले को हम देखते हैं तो हमें अपनी चीजें कमतर नजर आने लगती हैं, अपना घर छोटा लगने लगता है, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल वो भी बड़ी कमतर लगती है। किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी के लाइफस्टाइल को देखते हैं, जो है इस पर इंजॉय नहीं करते बल्कि इस पर शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने से आगे वालों को देखते रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। अगर आपने मुआवजा ही करना है, कंपैरिजन करना ही है, तो आप अपने से कमतर लोगों को देखें, उन लोगों को देखें जो बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत खुशहाल रखा है। जी हाँ, अब भी हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें तो आगे वालों को देखकर डीमोरलाइज होना होता है। अल्लाह का वादा है कि कुरान में कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, तो वो और अता फरमाता है, आप और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ये छोटी सी हकायत है, अल्लाह करे इससे हम सब सबक हासिल करें, नाशुक्री छोड़ दें और शुक्र अदा करने वाले बन जाए। मेरे और अपने चैनल नूरे राब्ता को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।